जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन में भाग लेने के लिए अब तक 7,50,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना ऑनलाइन पंजीयन करा रखा है। खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मैराथन के लिए अब तक 7,50,000 से अधिक लोगों द्वारा इसमें भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन किया गया है। इस मैराथन में सम्मिलित होने के लिए लोग 19 जून 2021 तक जनसंपर्क.cg.gov.in पर लिंक पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। सभी पंजीयनकर्ताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही हर जिले के प्रथम 100 पंजीयनकर्ता को इनाम स्वरूप टी-शर्ट प्रदान किया जाएगा, जिसके बारे में हमने आपको सूचना पंजीयन स्टार्ट होने के प्रथम दिन ही आपको दे रखी थी। गृह मंत्री ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। 9 जिलों में बाढ़ की आशंका है, इसलिए एसडीआरएफ की 7 टीमें गठित कर दी जा चुकी है। नवा रायपुर में इसके लिए कंट्रोल रूम की भी स्थापना हो गई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि बारिश शुरू होने से पहले बाढ़ से निपटने के लिए सभी साधन दुरुस्त कर ले, ताकि कठिन परिस्थितियों में लोगों को समय पर मदद पहुँचाई जा सके। साहू ने गुरुवार को जिलों में बाढ़ आपदा प्रबंधन में नगर सेना की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में नगर सेना के एडीजी अरुण देव गौतम ने बताया कि प्रत्येक जिले में बाढ़ दल तैनात किया गया है, जो कि 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले हैं सेवा में। वही राज्य में विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ की 7 टीमों का गठन किया गया है। धान के साथ अन्य फसल उत्पादन करने पर किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की आदान सहायता राशि दे जानी है। पंजीयन केवल 30 सितंबर तक इसके लिए होने जा रही है। धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल जैसे मक्का, कोदो कुट्टी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादन कृषकों को प्रति वर्ष 9,000 रुपए आदान सहायता राशि दी जानी है। इसे हेतु इच्छुक कृषकगण क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सत्यापन उपरांत संबंधित सेवा सहकारी समिति में 30 सितंबर तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पोर्टल rgkny.cg.nic.in में पंजीयन करा सकते हैं। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं, तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपए की आदान सहायता राशि प्रति वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपए दी जानी है। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष तक आदान सहायता राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। प्रत्येक जिलों में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कुछ जिलों में मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी जताई गई है। वहीं अब तक राज्य में 134.4 मिलीमीटर औसत वर्षा हो चुकी है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के बेमेतरा, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, नारायणपुर, बीजापुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, मुंगेली और कवर्धा में बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। इनमें से कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं स्कूल खुलने को लेकर की खबर है, जहां पर पिछली बार कोर्स में इन 10वीं और 12वीं के 30 से 40% की कटौती हुई थी। वहीं अभी स्कूल खोलने के आसार कम है, यानी कि स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे। 10वीं व 12वीं के कोर्स में कटौती के आसार बताए जा रहे हैं। 10वीं 12वीं के पाठ्यक्रम में इस सत्र में एक बार फिर से 30 से 40% कटौती के आसार हैं। शिक्षा का एक नया सत्र चालू हो गया है 16 जून से। अब तक हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षाएं तो दूर, ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू नहीं की जा सकी है। हालांकि प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं, लेकिन सरकारी तौर पर अब तक इनका सिस्टम नहीं बनाया गया है। हाई व हायर सेकेंडरी के छात्रों को किताबों भी नहीं मिल पाई है, इस वजह से पढ़ाई चालू नहीं की जा सकी है।
ई चालान काटना अब शुरू किया जा चुका है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की तो यहाँ पर सीधे आपके घर पर ई चालान पहुँचने वाला है। ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर से ई चालान काटना शुरू कर दिया है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के घरों पर सीधे ई चालान भेज दिए जाएंगे। ऐसे 11 चौक पर फिलहाल यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। नियम तोड़ने वाले 886 चालकों को ई चालान पहले दिन भेजा गया है। इनमें से सबसे ज्यादा बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले शामिल हैं। इनमें से 528 वाहन चालक ऐसे हैं जिनको ई चालान भेजा गया है। इसके साथ ही बिना मास्क वाहन चलाने वालों पर 265 लोगों पर भी चालान भेजा गया है। सीएम हाउस घेरने निकले हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स। 3 घंटे तक सड़क पर ये लोग बैठे हुए थे छात्राएं। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार मिलने आए तभी यह उठेंगी। वही रैली के दौरान पुलिस के साथ इनकी काफी ज्यादा धक्का मुक्की हुई है। पिछले 3 घंटे से 1000 से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स नर्सिंग छात्र रायपुर की सड़क पर बैठे हुए थे बीते दिन। वही आपको बता दें कि बूढ़ा तालाब के पास श्याम टॉकीज से लगी सड़क पर पुलिस की बैरिकेडिंग के पास ये सभी स्टूडेंट धरना दिए हुए थे। दरअसल ये सभी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। पिछले 2 सालों से अटकी नर्सिंग परीक्षा की वजह से अब छात्रों में काफी ज्यादा रोष है। पुलिस ने इन्हें यही रोक लिया। स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर के आगे बढ़ना चाह रहे थे, मगर पुलिस कर्मियों के डंडे के जोर पर सभी को रोक दिया गया। 2.5 साल पर सियासत अब भी जारी है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने सीएम भूपेश समेत सभी मंत्रियों को नाकामी का मेडल भेजा। बोले जो वादा करके आए वो सब भूल गए। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को 2.5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन बीजेपी ने सियासी तीर छोड़ना अब भी कम नहीं किया है। अब पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजापुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान चर्चा करते हुए महेश ने सरकार के 2.5 साल का कार्य पूरा होने पर सरकार की नाकामी गिनाई। उन्होंने मुख्यमंत्री समेत सरकार के सभी मंत्रियों को नाकामी का मेडल भेजने की बात कही है। पूर्व मंत्री ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की पहली लहर में आपने अब कोरोना योद्धाओं को बताने वाले नेता दूसरी लहर के समय गायब हो गए थे। नसबंदी के दौरान एक महिला की आंत काट दी गई, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। 3 डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। वहीं कोतवाली पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 29 फरवरी 2020 को महिला की यहां पर मौत हुई थी। दरअसल बेमेतरा जिले में महिला की नसबंदी के दौरान लापरवाही बरते जाने के बाद 3 डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। मामले में पुलिस ने जाँच के बाद बेमेतरा में संचालित हेल्थ केयर चिकित्सालय की संचालिका डॉक्टर नेहा वर्मा, डॉक्टर तरुण ताम्रकार और डॉक्टर प्रभुलाल चंदन के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह पूरा मामला 18 फरवरी 2020 का है। वही जानकारी के मुताबिक प्रमिला साहू 25 वर्ष गनियारी गांव की रहने वाली थी। महिला का नसबंदी का ऑपरेशन 18 फरवरी 2020 को हेल्थ केयर चिकित्सा बेमेतरा में किया गया था। इसके बाद से 19 फरवरी को महिला की स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों ने परिजनों को सलाह दी कि उन्हें उचित इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल ले जाए, जिसके बाद से इन्हें एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इन्होंने दम तोड़ दिया। खैर दोस्तों, अब आगे अगले बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको इनेबल कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें जो भी हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार, वो बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुँचा सकें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब तक 9 वर्चुअल कार्यक्रमों के दौरान 18 जिलों को 5220 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों में तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हर रोज वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जिलों में नए विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। अब तक 9 वर्चुअल कार्यक्रमों के माध्यम से वे 18 जिलों में 5220 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दे चुके हैं। 18 जून को बघेल कोरबा जिले में 111 करोड़ रुपए, वही जांजगीर जिले में 122.96 करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन कर दिया है। इन वर्चुअल कार्यक्रमों में बघेल महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणाएं करने के साथ ही स्वीकृतियां भी दे रहे हैं।
भिलाई स्टील प्लांट की प्राणवायु लगातार जीवन बचाने में जुट गई है। 10 माह में अब तक 33,681 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अब तक हो चुकी है। कोरोना काल में अब तक यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात सहित 11 राज्यों में यहां की प्राणवायु भेजी जा रही है। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट ने कोरोना के संकट काल में प्राणवायु देकर देश भर में लाखों लोगों की जान बचाई। संक्रमण काल के दौरान जब हर ओर ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी मची थी, तब सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसपी ने मेडिकल क्षेत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखी। प्लांट द्वारा अगस्त 2020 से लेकर के 15 जून 2021 तक 33,681 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि एलएमओ की सप्लाई की गई। मेडिकल बुलेटिन हम आपके लिए लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान 1122 लोग डिस्चार्ज हुए, 500 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान केवल 7 लोगों की मौतें बताई जा रही है। हालांकि ये 7 लोग कोरोना की वजह से पीड़ित थे। छत्तीसगढ़ में 509 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान 1122 नए मरीज स्वस्थ हुए हैं, यानी कि जो संक्रमित हुए थे वे स्वस्थ हुए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 13,368 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। पहली बार बस्ती पहुंचे 9 हाथी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे परिवार जो है भूखे रहे और इनको जो है जंगल में अपनी रात गुजारनी पड़ी। मैनपाट में हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की रात गौतमी हाथी दल ने जो है नर्मदापुर के बरवावाली गांव में 10 परिवारों का कच्चा मकान तोड़ दिया। ग्रीष्मकालीन धान की फसल को बर्बाद कर दिया। वहीं लोगों ने रात भर घर छोड़ दिया और पास के जंगलों में और अपने परिचितों के पास यहाँ पर के रात गुजारी। जब गांव के लोग जो है रात के लिए खाना बनाने की तैयारी में थे, तभी हाथी ने जो है इन पर आक्रमण कर दिया। इनकी पूरी तरीके से मकान को अस्त व्यस्त कर दिया, बिगाड़ दिया। वही 1 महीने में यहाँ पर 30 लोगों के घरों के तोड़े जाने की खबर है। अभी भी यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो हाथियों की चपेट में आए हैं और हाथियों की वजह से इनकी मौतें भी हुई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा की स्थिति तानाशाह जैसी है। 2024 में इसका रिजल्ट इनको मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नाम लिए बगैर कहा, भाजपा नेताओं की स्थिति अब तानाशाह जैसी है। तानाशाही के विरोध में यदि कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ जांच एजेंसियां जांच शुरू कर देती है। बघेल ने कहा, जनता बहुत समझदार है। देश में तो जो तानाशाही का रवैया चल रहा है, 2024 में इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सीएम ने सोशल मीडिया ऐप के क्लब हाउस में सैकड़ों लोगों से सवाल किया। वहीं इस दौरान देश के कई वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े थे, जिनके सवालों के जवाब में सीएम ने बेबाकी से जवाब दिए हैं। रिजर्वेशन करवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से वेटिंग भी बढ़ रही है। हफ्ते भर बाद भी कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान और हलाकान हो रहे हैं। बता दें कि राजधानी अनलॉक होते ही रायपुर से गुजरने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा के 1-2 दिन पहले कंफर्म टिकट मिलना बंद हो गया है। हफ्ते भर बाद का रिजर्वेशन करवाने में भी मुश्किल से सीट मिल पा रही है। चूँकि अभी वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में सफर करने की मनाही है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक रायपुर से हावड़ा, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर, प्रयागराज, पटना, हटिया रूट की ट्रेनों में वेटिंग बढ़ गई है और रायपुर से जाने और लौटने वाली ट्रेनें अब 10 दिन पहले की तुलना में भीड़ बढ़ गई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको इनेबल कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुंचा सकें।